से बड़ी खबर मिल रही है। पर्यटन सीजन में एफडीए अलर्ट, मिलावटखोरों पर कसा जा रहा शिकंजा। कुमाऊं गढ़वाल मंडल में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 ढाबों के लाइसेंस भी निलंबित, एक को नोटिस भी किया गया जारी। चारधाम यात्रा के मद्देनजर की जा रही कार्रवाई, 1 हफ्ते में सुधार कर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक और 3 ढाबों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर की जा रही बड़ी कार्रवाई, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1 हफ्ते में सुधार कर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन सीजन में एफडीए अलर्ट मोड पर है। मिलावटखोरों पर भी कसा जा रहा बड़ा शिकंजा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1 हफ्ते में ये कहा भी गया है कि सभी सुधार कर रिपोर्ट पेश की भी जाए। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए एफडीए तैयार है पूरी तरह से। पर्यटन सीजन में एफडीए अलर्ट मोड पर है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं एफडीए की, और अभी छापेमारी किस तरह से देखने को मिल रही है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो है यात्रा के मद्देनज़र और पर्यटन सीजन के मद्देनज़र करते हुए एफडीए ने कार्रवाई शुरू की है। और जो एफडीए की कार्रवाई है उसमें करीब 3 ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1 सप्ताह तक उनका जो लाइसेंस है वो निलंबित किया गया है। इसके बाद उन्होंने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि इस 1 हफ्ते के अंदर जो है अपनी वो साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। और अगर ऐसे में फिर भी तो उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा एक जो और ढाबा संचालक था, उनको जो है एहतियात के तौर पर जो है कहा गया है कि आपको एहतियात बरतनी है। वहाँ पर उनको जो है सिर्फ चेतावनी दी गई है। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मानसखंड यात्रा शुरू होने जा रही है, तो इस साथ ही जब सीजन जो है पर्यटन सीजन शुरू हो जाएगा, समर वेकेशन जो है शुरू होने जा रहे हैं, उसके 2 से ढाई महीने बाद जो है कांवड़ यात्रा शुरू होगी। तो यानी कि अब तमाम जो उत्तराखंड में यात्राएं शुरू हो रही हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए एफडीए की जिम्मेदारी है कि जो होटल संचालक है वहाँ पर जो है समय समय पर निगरानी की जाए कि वहाँ पर खाने की गुणवत्ता किस तरह की है, वहाँ पर किस तरह से खाना परोसा जा रहा है, बनाने की गुणवत्ता क्या है, साफ सफाई किस तरह से रखी जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर कहीं ना कहीं एफडीए की जिम्मेदारी बैठती है। तो इसलिए जो है हरिद्वार, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर 3 जगह पर यह अभियान चलाया गया था और वहाँ पर 3 जो ढाबा संचालक थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जो है टीमें गठित की गई हैं और उनको ये कहा गया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर या सीजन पर्यटक या कहीं भी अगर ऐसे ढाबा संचालक दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर जो है खुले में बर्तन धोए जा रहे हो या पर जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था ना रखी हुई है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहाँ पर जो है खुले में अगर मसाले रखे हों या खुले पर सब्जी रखी हो, तो ऐसे में अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका लाइसेंस जो है वो निलंबित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से अभी जो एक लापरवाही बरती गई, उसमें कहीं ना कहीं कुट्टू के आटे से कितने लोग बीमार हुए, फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, बड़े स्तर पर जो है लोग बीमार हुए, हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए। उसके बाद हालांकि इस पर फिर कार्रवाई देखने को मिली और लगातार जो खाद्य विभाग है वो जो है अलर्ट होता हुआ नजर आया। तमाम जगह पर छापेमारी की गई, उसके तार जिस राज्य से जुड़े थे वहाँ पर भी जाकर छापेमारी की गई। लेकिन अब जिस तरह से चारधाम यात्रा है, इसमें किसी तरह की ऐसी बातें सामने ना आए, इस तरह की कोई दिक्कत सामने ना आए, तो उसको लेकर के जो है पहले से एफडीए को अलर्ट किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा है ये सुरक्षा के दृष्टिगत रहनी चाहिए, यह सांस्कृतिक से जुड़ी यात्रा है और ऐसे में इसमें कोई प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए सभी विभागों को ध्यान रखना है। उसी के चलते एफडीए कार्रवाई करता नजर आ रहा है। और अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है या जिस तरह से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद निरीक्षण करने के बाद किस तरह से इन ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की जाती है या वहाँ पर गुणवत्ता सही होती है, इसमें देखने वाली बात होगी। जी योगेश, एफडीए लगातार कार्रवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग भी कई बार सैंपल भरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये सैंपल भरे जाते हैं तो इनकी रिपोर्ट आने में लंबा समय लग जाता है और कहा जा सकता है कि ये लंबा समय ही कई तरह की चीज़ों को जन्म भी देता है। अगर ये समय पर रिपोर्ट पेश करके समय पर इसका जांच रिपोर्ट मिल जाए
तो कई लोगों को बचाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होने से बचाया जा सकता है। तो क्या माना जाए, क्या सरकार इसकी ओर भी कोई ध्यान दे रही है कि जल्द से जल्द अगर कोई सैंपल भरे जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द पेश हो सके? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से खाद्य विभाग के पास जो है टेस्टिंग वैन है, जो मौके पर ले जाकर वहीं पर जो है सैंपलिंग की जा सकती है, उसका टेस्टिंग वहीं पर की जा सकती है। ऐसी वैनों को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो है जब वो टीम साथ कार्रवाई के लिए पहुँचे, सैंपलिंग के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर जो है वह साथ हो, ताकि जो भी वो सैंपल वहाँ पर ले लें तत्काल उनकी टेस्टिंग वहीं पर हो सके और वहीं पर जो उन चीज़ों को स्पष्ट हो सके कि आखिरकार गुणवत्ता है, कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें नहीं हैं। उन चीज़ों पर वहीं के वहीं जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर वहीं मौके पर ही कार्रवाई हो जाएगी और बड़े स्तर पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है। देखिए, खाद्य का सबसे बड़ा मामला है कि, और इसके साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि चारधाम यात्रा की बात हो, चाहे जो है पर्यटन सीजन की बात हो, इस दौरान जो है जो ये ढाबा संचालक होते हैं, रेस्टोरेंट्स के संचालक होते हैं, इनकी रेट लिस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे पर उस पर भी काफ़ी खासा ख्याल जो है, खास ध्यान रखने की आवश्यकता जो है वो एफडीए को है, कि ताकि वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें सामने आए तो उन पर कार्रवाई की जा सके, निर्धारित रेट किया जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जो है इस तरह की चीज़ें सामने ना आए और इन पर जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर जो है जो टेस्टिंग वैन है उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है, मौके पर ले जाकर जो है वहीं पर टेस्टिंग कर वही रिपोर्ट प्रस्तुत हो, तो साथ ही साथ उस पर क्या आगे कार्रवाई करनी है वो वहीं पर समझा जा सकता है। क्योंकि जब तक एक हफ्ते का समय रहता है और लंबा समय जो है टेस्टिंग में निश्चित तौर पर कई विकल्पिक उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि जिस नाम से जो है वहाँ पर ढाबा चल रहा होता है, उस नाम से जब कार्रवाई होती है तो बाद में नाम बदलकर वही ढाबा संचालक उस नाम बदलकर उस ढाबे को संचालित करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें सामने ना आए, इन पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है एफडीए को। और इसलिए भी क्योंकि चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों को किसी इस तरह का बासा खाना ना परोसा जाए, गुणवत्ताहीन खाना ना परोसा जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी चारधाम यात्री को किसी प्रकार की परेशानी हो, उसके बाद वो जो है कहीं ना कहीं उसका असर सीधा राज्य की छवि पड़ता है, उस जो व्यवस्थाएं की जाती है उन पर असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें सामने ना आए, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देशित कर रहे थे और उसके लिए ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, किस तरीके से लगातार जो टीमें हैं उनका और गठन होता है, किस तरह से इन चीज़ों को समझा जाता है और टेस्टिंग जो वैन है उसको साथ ले जाकर के कितनी जल्दी इन चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।